हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। बच्चों, आई होप आप अपने घर पे बहुत ही मज़े से होंगे। अभी तो स्कूल की छुट्टियां ही चल रही हैं, बट बेटा आपको क्या करना है कि जितने भी आपके वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी लेक्चर्स जो है वीडियो लेक्चर्स या फिर जो यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, वो एक बार आप देखते भी रहिए ताकि आपके एग्जाम्स जब आए तो आप उनको भूले ना और अच्छे से उन चीज़ों को रिवाइज करके रखें। ठीक है, आगे आपके ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाली है, तो इससे अच्छा है कि आप अपने फिजिकल और इनऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत ही अच्छे से रखें तैयार करके एग्जाम्स के लिए। ओके, तो बच्चों अभी मैं आपकी जो यूनिट थी पी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें ग्रुप नंबर जो 13 है उसके लिए कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। तो हमने जो वीडियो थी हमारी प्रीवियस वीडियो, उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि जो ग्रुप नंबर 13 में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें हमने क्या क्या देख लिया था, एटॉमिक रेडियाई या फिर आयनिक रेडियाई, और हमने क्या देखी थी, आयनाइजेशन, एंथैल्पी। ठीक है, और मैंने स्टार्टिंग में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट सभी बता दिया था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड में एक चीज और बताने वाली हूँ जो एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसा पूछा जाता है वो भी बताऊंगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमने जल्दी जल्दी थोड़ी बहुत देखी थी। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्या पॉइंट है, देखो आप सभी को पता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओएस का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, +3 भी है और +1 भी है, जिसमें से +3 किसकी होगी, +1 किसकी होगी, ये भी आपको बताया था कि जो बोरोन और एल्यूमिनियम होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, बट अगर हम गैलियम की और इंडियम की बात करें तो ये +3 भी शो करते हैं और +1 भी शो करते हैं। एंड थैलियम की बात करें तो ये ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब स्टेबल यही होती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें गैलियम और इंडियम में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें से भी अगर आपसे ये पूछते हैं कि ज्यादा स्टेबल कौन है, तो अगर हम बात करें गैलियम और इंडियम के कंपाउंड्स की, तो जनरली उसमें क्या होगा, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है। बट गैलियम और इंडियम के जो सॉल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से किसमें चेंज हो जाते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो जो क्वेश्चन आता है वो गैलियम और इंडियम से रिलेटेड आता है कि इनकी स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी होगी। तो आपको इतना तो पता है कि बोरोन और एल्यूमिनियम की +3 है, इसकी +1 की होती है, रीजन आपको बता दिया था, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर हम बात करें किसकी, गैलियम इंडियम की, तो इसमें +3 और +1 दोनों है। अब ज्यादा स्टेबल कौन है, कंपाउंड्स तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इनके सॉल्ट हैं, सॉल्ट कौन बनाता है, हेलोजन फैमिली आपको बताया था, इसलिए उनका नाम हेलोजन पड़ा था। तो जो गैलियम और जो इंडियम के सॉल्ट होते हैं उनमें कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। अब काफी सारे बच्चे ऐसे जिनको ये नहीं पता कि डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन होती क्या है, तो देखो बच्चों, ऐसी रिएक्शन जिसमें जो एक एलिमेंट है वो ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है और रिडक्शन भी, यानी कि एक ही एलिमेंट में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। ये ध्यान रखना है आपको, भूलना नहीं है। ठीक है, तो दोनों में डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन होती है और ये किस में चेंज हो जाता है, गैलियम आपके पास आएगा। अब देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो यानी कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, एक ज्यादा होगी, और यहाँ पर जो हेलोजन ग्रुप है वो इजीली रिलीज हो जाता है। तो देखो यहाँ पर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, इसकी क्या होगी 0, और यहाँ पर ये किस फॉर्म में होगा, +3 के अंदर। इसको आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर देना। ठीक है, सेम एज इट इज इंडियम में होगा, 3 होंगे, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंडियम, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, 0। मैंने यहाँ कोई भी चार्ज नहीं लगाया, इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। इंडियम 3 पॉजिटिव +3x नेगेटिव, ये रिलीज हो जाता है। यानी कि इसके अंदर होता क्या है, ये +1 ऑक्सीडेशन में था, +1 से किस में जा रहा है, 0, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, कम हुई, डिक्रीज हुई, इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। +1 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स इंक्रीज हुई, और इंक्रीज जब ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो वहां पर ऑक्सीडेशन होता है।
ठीक है। तो देखो गैलियम में रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ, उसी को ही आप क्या बोल रहे हो, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, माइंड से बिल्कुल नहीं निकालना कि जो गैलियम और इंडियम है इनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये प्रेजेंट होते हैं, +3 में भी होते हैं, बट ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, +3 होगी ड्यू टू द डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। रीजन देना है क्योंकि डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो करके +3 में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है। अब इसमें एक और भी क्वेश्चन बन के आता है, अगर आपसे वेरिएशन पूछते हैं कि बोरोन है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अगर आपसे ये पूछते हैं कि डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं, डाउन द ग्रुप आने पर जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, आपको दिख भी रहा है, हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर कौन सी है, +1, इसका मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिक्रीज, कहाँ, डाउन द ग्रुप आने पर। एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक ये पॉइंट आपके माइंड में रखना है, डाउन द ग्रुप आने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, +1 इंक्रीज होती है। अगर ये है आपके माइंड में तो आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। तो आपसे मैंने क्वेश्चन दे दिया क्या, कि आपके पास गैलियम 3 पॉजिटिव है एंड थैलियम 3 पॉजिटिव है, इसमें से ये बताओ कि ज्यादा स्टेबल कौन है। तो आप कौन बताओगे, आपको पता है ये तो सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, गैलियम नहीं है, सॉरी जर्मेनियम, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट ये दिस वन, जर्मेनियम नहीं गैलियम ही आएगा, लिखने में गड़बड़ कर दी। तो गैलियम और यहाँ पर थैलियम में से पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है +3। अगर आपके पास +1 के अंदर आता है तो देखो +1 डिस्प्रपोर्शन शो करके +3 में चले जाता है, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन हुई, बहुत ही ज्यादा स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें से आप कौन सी बताओगे ज्यादा स्टेबल, थैलियम +1 है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके रह गए थे ऑक्सीडेशन स्टेट के, वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप देखो बच्चों, आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी आपकी नहीं, ग्रुप नंबर 13 की कौन कौन सी थी, हमने डिस्कस कर ली थी, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई, एंड सेकेंड आपका था आयोनाइजेशन, एंथैल्पी। तो थर्ड पॉइंट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो देख लेते हैं बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो थर्ड है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो हमें देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होगा। आप सभी को पता है कि जो आपके पास बोरॉन फैमिली है वो कौन कौन सी है, मैं इधर लिख देती हूँ, बैंगन, आलू, गाजर, एंड थैला, ठीक है, ये भूलना नहीं, याद रखना है। अब देखो आपके पास जब स्टार्टिंग में आप बोरॉन से जब एल्यूमिनियम जाते हो तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इसमें वेरिएशन है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, इसीलिए मैंने ऑर्डर अभी नहीं दिया, पहले समझ लो फिर मैं ऑर्डर दूंगी, फिर उसकी ट्रिक भी बताऊंगी याद करने की, ठीक है। तो बोरॉन से जब एल्यूमिनियम जाते हो तो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इसका मतलब बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम, फिर गैलियम से इंडियम और इंडियम से थैलियम, दैट मीन्स एल्यूमिनियम से जब आप थैलियम आते हो तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो वापस से क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। यानी कि अगर आपसे ये पूछे कि इस 13 ग्रुप एलिमेंट में से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है तो वो किसकी होगी, एल्यूमिनियम की होगी। और अगर सबसे ज्यादा पूछते हैं तो किसकी होगी, बोरोन की होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको ऑर्डर तो पता चल गया, ठीक है, क्या कि बोरोन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है, तो आप ये एरो लगा दोगे, मतलब ग्रेटर देन का। फिर उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम है, फिर एल्यूमिनियम की कम होती है किससे, यहाँ पर गैलियम से, देन इंडियम, देन यहाँ पर थैलियम। तो ये वाला ट्रेंड तो आपको याद रहेगा। अब इसके अलावा एक और ट्रेंड आता है, वो क्या आता है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप क्या कह रहे हो कि यहाँ पर ये वाला जो ट्रेंड है वो हम कैसे याद रखेंगे और करके, तो बहुत सिंपल है, याद करके करना कैसे है, हम जब कोई भी नोटबुक चेक करते हैं, टीचर से चेक करते हैं तो राइट का साइन लगाते हैं, तो हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये ऐसे नहीं लगाना है, जैसे आप वी बनाते हो वी,
ठीक है, वी ऐसे बनता है। तो आप इस वी को क्या करो, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको पकड़ के खींच लो थोड़ा सा, तो ये वाला पार्ट थोड़ा नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स आपके पास कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा, ये फिर ये, ठीक है, क्योंकि हमने खींच लिया। तो ये थोड़ा ऊपर है, ये इससे थोड़ा सा नीचे है। देखो अगर हम ड्रॉ करके देखें लाइन, तो ये देखो आपको दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना है कि यहाँ पर बोरोन आएगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, और सबसे ऊपर जो है वो क्या आएगा, थैलियम। राइट का साइन है, या फिर जो वी है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। जैसे हमने डब्ल्यू टेढ़ा बनाया था, वैसे वी को हम टेढ़ा बना देंगे। तो इस वी को हमने टेढ़ा बनाना है, तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ ये अरेंज करने हैं। तो अब अगर हम देखें तो देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन, फिर उससे कम किसकी है, दैट वन मतलब थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की सबसे कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है, याद करने की ट्रिक है, ठीक है। वी बनाना है, लेकिन वी में बच्चों ये वाला डंडा जो है या जो लाइन है वो थोड़ी छोटी बनानी है, क्योंकि हमने उसको पकड़ के खींच लिया है नीचे से। ये जो हमें पॉइंट दिख रहा है उसको हमने पकड़ के थोड़ा सा खींच लिया है नीचे, ठीक है, तो वो थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ये ऑर्डर है, यानी कि बोरोन से एल्यूमिनियम आए तो ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, देन उसके बाद इंक्रीज हो गया। तो इसके बेस पे अगर आपको ऑर्डर देना हो तो आपको बहुत अच्छे से याद भी रहेगा, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये है। अगर आपको इसके अलावा जैसे एक और ऑर्डर मिल जाए, वो क्या मिले, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आप क्या करते हो कि ये लिखते हो ना, बैंगन, फिर आलू, गाजर, इन, थैला, इस टाइप से लिखते हो। तो आप क्या करोगे, बैंगन को सबसे पहले लिख दोगे और एल्यूमिनियम को सबसे लास्ट में, और फिर लिखते आओ बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ऑर्डर देना है। तो देखो यहाँ पर कौन है, बोरोन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम किसकी है, थैलियम की, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम की सबसे कम। तो ये ऑर्डर आपको याद रहेगा। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो भी सेम वही बात है, और ऐसे लिख दिया तो भी वही बात है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और करके मैंने ये चीज एक्सप्लेन की, इसके बेस पे आपको ये ऑर्डर भी ध्यान रखना है। तो ये और ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि बोरोन से एल्यूमिनियम जाते हैं तो क्यों डिक्रीज हुई, यहाँ क्यों डिक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर उसके बाद फिर से इंक्रीज होने लग जाती है। तो मैंने जब आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट समझाया था और ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वो पॉइंट हमेशा साथ लेके चलना है, ठीक है। जब आप बोरोन से एल्यूमिनियम जाते हो, लो एनर्जी सेल क्या हुई, इंक्रीज हुई। देखो बोरोन में क्या था, 2s2p, एल्यूमिनियम में क्या था, 3s3p, आउटर सेल की बात कर रही हूं मैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू सेल इंक्रीज हुआ, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया है, कम हो गया है, अट्रैक्शन कम हुआ, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। वही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो अट्रैक्शन कम हो गई, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है न्यूक्लियस, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वही पॉइंट्स बार बार लिखने हैं, इसलिए मैं अभी लिखवा नहीं रही, सिर्फ समझा रही हूँ। एल्यूमिनियम के बाद फिर आप गैलियम में जाते हो, फिर इंडियम, फिर थैलियम, फिर इंक्रीज होने लग जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका रीजन क्या है, बहुत ही सिंपल है, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इनर डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। डी ऑर्बिटल इन दोनों में होंगे, एफ इसमें होता है, तो मैंने एक साथ बता दिया। इनर डी एंड एफ ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से पुअर शील्डिंग होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्लियर है, तो ये पॉइंट अच्छे से आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों के। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पॉइंट है, उसी के बेस पे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक्सप्लेन करते हैं। देखो कैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अपोजिट जस्ट रिवर्स होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको एक पॉइंट तो समझ में आ गया, ठीक है। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, किसका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो देखो बच्चों, यहीं से ही ये पॉइंट अगर माइंड में है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक्सप्लेन कर दोगे। तो फोर्थ पॉइंट आपका क्या आता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी बोल दो या फिर आप क्या बोल दो, मेटेलिक कैरेक्टर बोल दो, ठीक है।
अब इसको एक्सप्लेन करना है तो बहुत ही सिंपल है, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। बोरॉन से एल्यूमिनियम जब आप जाओगे तो क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हो रही है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज। और जब एल्यूमिनियम से गैलियम, इंडियम एंड थैलियम जब आप जाओगे यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगी, डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। जस्ट अपोजिट होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की जो टर्म है या मेटेलिक जो कैरेक्टरिस्टिक की टर्म है वो हम किसके बेस पे एक्सप्लेन करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बेस पे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसकी जितनी कम होती है, कौन सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखोगे, आपको ये पता है कि जितने भी बोरोन फैमिली के मेंबर्स हैं ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका मतलब 3 बार इन्होंने इलेक्ट्रॉन यूज किया, तो आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी है वो कितनी होगी, 3 होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, आपको ये तीनों आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखनी है। ठीक है, इनका सम करना है। तो आपको ये ध्यान रखना, आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी है जिसकी जितनी कम होती है उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी कम देना पड़ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट मीन्स वो मेटेलिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या था कि जो एल्यूमिनियम था उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, लीस्ट थी। बट अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देखें तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा। देखो डाउन द ग्रुप जा रहे हो आप, इधर बोरॉन से एल्यूमिनियम क्या हो रही है, इंक्रीज, उसके बाद फिर से डिक्रीज हो रही है। तो एल्यूमिनियम जो है उसकी क्या होगी, हायर होगी क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे से समझना। नेक्स्ट आपका आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में जो वेरिएशन है वो भी आपको समझना है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें क्या होता है कि कोई वेरिएशन नहीं है, वो क्या होगी, कंटिन्यूअसली डाउन द ग्रुप जाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आपके पास जो ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाला 5th पॉइंट है, इसमें देखो जब आप बोरॉन से कहाँ जा रहे हो, थैलियम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, क्या मास इंक्रीज होता रहता है। तो वहां पर क्या होगा, वॉन्डरवॉल फोर्सेस आ जाते हैं। तो वॉन्डरवॉल जब फोर्सेस जहां पर होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होते हैं, कम। तो हम डाउन द ग्रुप जब जा रहे हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा ड्यू टू वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि डाउन द ग्रुप वॉन्डरवॉल फोर्सेस आ जाते हैं जो कि वीक होते हैं, इजीली ब्रेक डाउन होंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर लोगे तभी। ठीक है, अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन आता है। वो क्या, जब आप बोरोन से गैलियम जाते हो तो आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट जब आप गैलियम से यहाँ पर क्या जाते हो, थैलियम की साइड, ठीक है, यहाँ थैलियम है, यहाँ जब आप जाते हो तब क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, गैलियम का होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा, बोरोन का होगा। बोरोन का सबसे ज्यादा क्यों है वो मैं आपको बताऊंगी। गैलियम जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत ही लोवेस्ट होता है। अगर इनके स्टेट की बात करें तो ये सारे सॉलिड स्टेट के अंदर है, बट जो गैलियम होता है वो समर टाइम में, गर्मियों के टाइम में किस फॉर्म में होगा, लिक्विड स्टेट के अंदर, बट विंटर में क्या होगा, सॉलिड के अंदर, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और एक चीज और बच्चों, क्या अगर सर्दी के टाइम में वो सॉलिड फॉर्म में है, बट अगर हम अपने पाम्स को रब करके, और अगर हम अपने पाम्स पे गैलियम को फिर रखते हैं, रब करने के बाद आफ्टर द रबिंग, ठीक है, तब आप रखोगे तो जो गैलियम है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है इजीली। क्लियर, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब जो बोरोन है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये कैसे नेचर का होता है, हार्ड नेचर का होता है। जो बोरोन होता है वो क्या होता है, हार्ड। अब वो हार्ड क्यों होता है, उसका क्या रीजन होता है, उसका रीजन होता है बोरोन की स्ट्रक्चर। बोरोन की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं।
ठीक है। और ये आइकोसा हेड्रल स्ट्रक्चर है, इसकी क्या खास बात है, इसकी बहुत ही खास बात ये है कि जैसे कार्बन होते हैं, कार्बन में कैटेनेशन की प्रोसेस होती है, सेल्फ लिंकिंग की प्रोसेस होती है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और फिर लार्जर अमाउंट में कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। सेम एज इट इज बोरोन जो है बोरोन के साथ कंबाइंड हो जाता है। तो अगर बोरोन की एटॉमिसिटी की बात करें तो कितनी आएगी, 12, B12 फॉर्म के अंदर होता है। तो अभी हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती भी, ठीक है। तो बच्चों स्ट्रक्चर क्या होगी आपको अच्छे से समझना है। बोरोन कितने हैं, 12 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये बोरोन है, सपोज मैंने होल से रिप्रेजेंट किया और आपको क्या बनाना है, बहुत ही सिंपल, एक ट्राई एंगल बनाना है। मैंने अपोजिट ट्राई एंगल बनाया है, उल्टा है ना, आप सीधा बना दो या पहले सीधा बना दो फिर उल्टा बना दो, आपको जैसा सुटेबल हो, इस टाइप से कि आपके पास 2 बोरॉन ये है, एक बोरॉन ऊपर है। तो आपको यहाँ पर स्टार लाइन की स्ट्रक्चर दिख रही होगी। हम बचपन में क्या करते थे, स्टार बनाते थे, एक ट्राइंगल ये बनाया, एक अपोजिट ट्राइंगल बनाया और स्टार बन गया, ठीक है। सेम एज इट इज बनाना है। अब देखो यहाँ पर काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 क्या है यहाँ पर, बोरोन अरेंज है। बाकी कितने बचे, 6 बचे। 6 को आप कैसे अरेंज करोगे, जो आपके पास हेक्सागोनल रिंग होती है उस टाइप से, जैसे बेंजीन होती है ना, बेंजीन में तो 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, वो पाई बॉन्ड्स नहीं लगाने आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बेंजीन की स्ट्रक्चर बनानी है, 1 2 3, ये आपके पास 3 बोरॉन इस टाइप से हैं, ठीक है। आपके पास एक बोरॉन यहाँ आ जाएगा थोड़ा सा नीचे, क्योंकि हमें थोड़ी सी बड़ी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। देन इसके बाद यहाँ पर एक और बोरॉन। तो बोरॉन यहाँ पर बाहर 6 हेक्सागोनल रिंग दिख रही है, अंदर एक छोटी सी स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। अब आपको बॉन्डिंग शो करनी है। ये जो बोरॉन है वो अंदर वाले 3 नियरेस्ट बोरॉन से बाइंड होगा। देखो 1 फिर 2 फिर 3 हो गया बाइंड। सेम एज इट इज ये बोरॉन भी क्या होगा, अंदर वाले 3 1 2 एंड 3 हो गया। सेम एज इट इज इस बोरॉन को भी 3 बोरॉन से बाइंड करना है, वो भी अंदर वाले जो सबसे नजदीक है इसके, 1 फिर 2 फिर 3 हो गया। अब इसको देखो, ये 1 2 एंड 3, धीरे धीरे अच्छे से समझना है, बहुत इजी है। इसको 3 से कर दो, 1 फिर 2 फिर यहाँ पर नीचे 3, ठीक है। सेम एज इट इज इसको 1 2 एंड 3, ठीक है। इससे तो बाइंड नहीं, इससे बाइंड नहीं हुआ। तो आपके पास ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर आई वो कौन सी आई है, आइकोसा हेड्रल स्ट्रक्चर आ गई है, किसकी, बोरॉन की, जो कि किस फॉर्म में होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर। और क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर अगर कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो वो कैसे नेचर की होगी, हार्ड नेचर की होगी। तो आपको याद रखना है कि जो बोरॉन होता है वो किस फॉर्म में होगा, B12 फॉर्म में, ठीक है। इसकी एटॉमिसिटी 12 होती है और आइकोसा हेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये हार्ड होने की वजह से, क्रिस्टलाइन फॉर्म की वजह से हार्ड होगा, इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे हाईएस्ट होता है, किसका, बोरॉन का। रीजन मैंने बता दिया, अच्छे से माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, डेंसिटी वाला। तो बच्चों देखो 6 पॉइंट है, डेंसिटी बहुत ही इजी है। वो क्या है, डेंसिटी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है। और आपको पता है डाउन द ग्रुप जाने पर मास क्या होता रहता है, इंक्रीज। और मास जितना इंक्रीज होगा डेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती है। तो आपको ध्यान रखना है, डेंसिटी जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप, तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। डेंसिटी इंक्रीज ड्यू टू मास इंक्रीज, मास इंक्रीज हो रहा है इसीलिए डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल बोरॉन जो फैमिली है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट सेशन के अंदर आप बता सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।